श्री राम। जी। मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ। मेरा नाम करिश्मा भोसले है और जहाँ मैं रहती हूँ वो एरिया मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है। तो काफी सालों जी। से ये हमें तकलीफ है कि बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के सामने हॉर्न लाउड स्पीकर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो बहुत बार हम लोगों जी। ने ऐसे ही लीगली जाने की कोशिश की कि मुझे हमें पता है कि ये लोग सुनते नहीं है किसी की। तो हम लोग ने लीगली जी। जाने की ये कोशिश की कि लोकल पुलिस स्टेशन में हम लोग ने लेटर दिया, बट उस पर कोई जी। कार्रवाई नहीं हुई। फिर एसीपी के पास हम लोग गए, वहां से भी कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने ये जी। सोचा कि शायद हम लोग बात करके ही देखता है, जो अथॉरिटीज है, मस्जिद के जो अथॉरिटीज है, उनसे ही बात जी। करके देखते शायद कोई हल निकल है। तो जी। मैं गई थी उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने काफी बदतमीजी से मुझसे बात की। पहले मैं 3 बजे गई थी, तो उन्होंने कहा कि 5 बजे आइए शाम में। और शाम को जाने से पहले ही काफी लोगों ने झुंड बनाकर रखा था मुझे मुझे पकड़ने के लिए, ताकि मुझे मेरे पे मॉब लिंचिंग हो सके, क्योंकि उनका इंटेंशन तो यही दिखा रहा था। जी। तो जब मैं बात करने के लिए गई उनके अथॉरिटी से, तभी वहां पे बहुत लोग जमा थे, और जो अथॉरिटी था, ट्रस्टी था, वो बाहर आया और उसने कहा कि कौन है तू, यहाँ पे क्यों आई है, अगर इतनी किसने तकलीफ हो बोला रही है किसने अजान। किसने बोला ये बात आपको किसने बोला? और जो ट्रस्टी है यहाँ के, जो इस मस्जिद का नाम नूरे इलाही मस्जिद है। दादा, यहाँ पे स्वामी जी, यहाँ पर जो भी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, सभी को ये तकलीफ है कि लेकिन कोई आगे आके ये बोलता नहीं है कि मतलब जो भी गलत चीजें हो रही है मुस्लिम समाज के से, उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है। क्योंकि लोग डरते हैं। उन लोगों को लगता है कि अगर हम लोग सामने जाएंगे तो हमारे बच्चों को मार देंगे, हमारे हस्बैंड्स को कुछ हो जाएगा, हमारे घर वालों को कुछ कर देंगे। इस दहशत में वो रह के कोई गलत चीजों के खिलाफ आवाज उठा नहीं पाते मुस्लिम मुस्लिम समाज में। तो सुनिए, हिंदू भाइयों और बहनों, हाथों में चूड़ी पहन के बैठ जाओ। एक बहन आकर के, एक एक हिंदू युवा नारी शक्ति आकर के लड़ रही है, लेकिन वहां पर कोई, यह हालत हो चुकी है हमारे भारत के अंदर हिंदुओं की। और हिंदू, वो हमारी बहन बेटियां देखिए आगे आ रही है लड़ने के लिए, जिहादियों से लड़ने के लिए, जिनसे आप डर करके घरों के अंदर बैठे। तो सभी हिंदू भाइयों बहनों को कहता हूं कि जागो और ऐसी हमारी युवा पीढ़ी का साथ दीजिए। जी बताइए। माहौल मतलब मैं बता सकती हूँ सर, यहाँ पे हिंदू लोगों की चलती नहीं है। ये तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है यहाँ का, कि यहाँ पे हिंदुओं के त्योहार भी होंगे, तो अगर उनकी आजान उस वक्त होती है तो हमें हमारा आरती बंद करना है, हमें हमारा जो गणेश चतुर्थी में जो डीजे बजता है, वो जी। सब बंद करना है। देवी जी की जो आरती होती है, गणेश जी की जो आरती होती है, वो सब बंद करके इनकी अजान सुननी है। ऐसा माहौल इधर का है। इनके खिलाफ एक शब्द से भी कुछ बोलना नहीं है। अगर बोलते हैं तो ये लोग इतनी दहशत पैदा करते हैं कि वो लोगों के घरों में घुस के उनको धमकाते हैं कि हम तुम्हारे घर वालों को कुछ भी कर देंगे। ऐसा यहाँ का माहौल है। मतलब महिलाओं को अगर छेड़खानी भी होती है तो वो इस डर से चुप रहती है, बोलना बिल्कुल। तो चाहती है, वो इस डर से चुप रहती है कि उनके भाई को मार देंगे, उनके पिता को मार देंगे, उनके पति को मार देंगे। जी जी। सबसे जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ, उसी सामने वाली बिल्डिंग में एक लड़की थी जो न्यू न्यू शिफ्ट हुई थी, हिंदू फैमिली थी। उस लड़की को उसी बिल्डिंग के मुस्लिम लड़के ने छेड़ा, तो उस लड़की ने पलट के जवाब दिया। तो उस लड़के ने हर एक मतलब बाहर के एरिया के लड़कों को भी जमा किया, तलवारें वगैरह लेके उन लोग आए थे। तो यह स्थिति भारत के अंदर है। हिंदुओं देखो आप, और अधिक से अधिक, इतनी बड़ी संख्या में आप जितने भी हिंदू हैं इस आवाज को फैला दीजिए, क्योंकि आज हमारे साथ में भारत की नई यूथ आइकॉन बैठी हुई है, करिश्मा भोसले जी। एक जब मैं आवाज उठाने के लिए गई तो मेरे साइड से एक हिंदू नहीं आ रहा है। बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम एक ही है, हमको किसी के अगेंस्ट जाना नहीं है। उनका ये बात है नहीं, हिंदू लोगों का यहाँ पे। अगर एकता एकता होती तो आप इतनी वहां पर रह रही है, बचपन से आपके साथ में रहने वाले लोग हैं, वो लोग चाहते तो आपको बोलते कि बेटा करिश्मा क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उन्होंने भाईचारा दिखाया कि आपको, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने क्या, जाते ही उन्होंने आपको क्या बोला? उन्होंने बोला कि कौन है तू, यहाँ पे क्यों आई है। तो मैंने बोला मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी। तो बोलता है ये कोई कंप्लेंट करने की जगह है, पुलिस स्टेशन जा और वहां पे कंप्लेंट कर, अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो कान में कापूस डाल के बैठ, एरिया चेंज कर। जब मैं वहां पे गई, इस ये सब बातें, तो उसने मुझे, जो ट्रस्टी था मस्जिद का, उसने मुझे ये सारी बातें कही कि आप छोड़ के जाओ, कान में कापूस डालो, तकलीफ है तो, ये कंप्लेन करने की जगह नहीं है, यहाँ पे किसने बुलाया, ये हमारी जगह है, ये तेरी मतलब। जो औरतें थी मुस्लिम समाज की, उसमें से जो औरत मेरे से झगड़ा कर रही है ना, वो औरत यहाँ पे हाँ। चरस गांजे का बिजनेस करती है।
आप देखिए कितना बड़ा और कितना बड़ा खुलासा किया है आज करिश्मा जी, झांसी की रानी जी, आज हमारे यहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर एंटी नारकोटिक्स डे है और आपने बहुत बड़ा खुलासा किया है कि एंटी नारकोटिक्स डे के दिन कि देश की आर्थिक राजधानी के अंदर जो महिला वहां पर एक धार्मिक स्थल में घुस रही थी, आपको डरा रही थी, वो वहां पर ड्रग्स का धंधा करती है। आज बहुत बड़ा खुलासा जी किया हमारी झांसी की रानी ने और निडर होकर, क्योंकि ड्रग्स का व्यापार हमारे हिंदू लड़कों की रगों के अंदर घुस रहा है। उस महिला का नाम क्या, उस जिहादन का नाम क्या बताइए आप? उनका नाम मुमताज है। ये मुझे उनका देखिए पूरा नाम नहीं कैसे पता। कैसे नाम है। अरे मुंह होगी वो खाली ताजवाज, तो क्या होगा इनके माथे पर, ये तो सड़क छाप लोग हैं। और फिर वो भी मुझे बोलने लगी तेरी बाप की जगह है क्या, तू यहाँ पे क्यों आई है, हम लोग थोड़ी तुझे बुलाने के लिए आए थे। इतनी और एक दूसरी औरत बोलती है कि 20 साल से ये मस्जिद है, तभी तो किसी को तकलीफ नहीं हुआ। तो मैंने बोला तब भी नहीं हिम्मत की हम लोग ने आने की, अब हिम्मत करके हम लोग आ रहे हैं सामने की, नहीं जम रहा हम लोगों को, तकलीफ बहुत सहन की हम लोगों ने। तो बोलती है अरे ये मस्जिद तो रजिस्टर्ड है। तो बोलती मैंने कहा कि मस्जिद रजिस्टर्ड है, मस्जिद का वॉल्यूम भी रजिस्टर्ड है क्या, आपके जो भोंगे का जो वॉल्यूम है वो भी रजिस्टर्ड है क्या। तो स्वामी जी उसके बाद में मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर, मेरी माँ ने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया था, क्योंकि पता है ये लोग तो बहुत जाहिल होते हैं, इनको अच्छी भाषा समझ नहीं आती है। क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सी मतलब रिक्वेस्ट के साथ गई थी। आपके साथ बेटी जैसा बहन जैसा कोई व्यवहार ही नहीं, बिल्कुल दुश्मन भी जैसा नहीं, व्यवहार। बिल्कुल भी, बिल्कुल जैसे ऐसे था कि मैं कितने सालों से इनकी दुश्मन बनी हुई हूँ और इनको मुझे कुछ कैसे कैसे भी करके नष्ट करना है, ऐसी तरह से उन लोग वो मेरे से बात कर रहे थे। तो नहीं नहीं, जब मेरी बिल्कुल माँ आई, करिश्मा जी। हाँ हाँ, बोलिए 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 आप। तो जब मेरी माँ आई और फिर मेरी माँ से, आप मेरी माँ को देख रहे होंगे वो वीडियो में। मैं देख रहा हूँ। जी वो मेरी माँ है जो वीडियो में आई है। फिर जी उन्होंने, मेरी माँ ने पहले ही फोन कर रखा था पुलिस को कि पता ये लोग, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ गई थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को ये बहुत बड़ा इश्यू बना दिया। तो वो भी एकदम काम एंड साइलेंट में ये रिक्वेस्ट की थी कि दादा जी। आप आज वॉल्यूम कम कर सकते हो क्या। तो उस पर इतनी बदतमीजी से उन्होंने मुझसे बात किया ना, शायद मुझे लगता नहीं कि ऐसे इतने साइलेंट बात करने के बाद ऐसा रिस्पांस मिलता है कहीं किसी। मतलब वहाँ पे जो लड़के लोग थे, मुस्लिम समाज के जो लड़के लोग थे, उन्होंने भी मेरे से बहुत बदतमीजी से लड़के मत बात की। कहिए, लड़के, करिश्मा जी लड़के मत कहिए, आप जिहादी कहिए, जिहादी राक्षस है वो, जिहादी आतंकवादी। जी बोलिए। बिल्कुल। तो वो जो जिहादी लड़के थे उन्होंने भी मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात की। बोलते कि इसको डालो गाड़ी, जब क्योंकि वैसे तो फुल हम लोगों ने किया था पुलिस को सिक्योरिटी के लिए। जी तो जब पुलिस आई तो उनको लगा था कि पुलिस कैसे आ गए, हम लोग ने बुलाया नहीं पुलिस को, पुलिस कैसे आ गए। तो एक्चुअली उनका ये इंटेंशन था कि सारे लेडीज लोगों को जमा वो करके मुझे मारने मैंने का। देखा है। और फिर उसके बाद पुलिस आए तो आपने देखा ही होगा वीडियो में कि पुलिस लोगों के जी साथ भी वो बदतमीजी से बात कर रहे हैं। उसके बाद वहां के वो जो जिहादी लड़के थे बोलते बात डालो नहीं कर इसको रहे गाड़ी थे, के मार रहे अंदर। थे, पुलिस वालों को मार मार रहे रहे थे थे, वहां पर मार रहे धक्के थे में। बिल्कुल, उनको मार रहे थे वो लोग। और फिर जब गाड़ी आई तो हमें लेके गई, बोलते वहां के लड़के लोग इसके बाप का मस्जिद है क्या, आप आ गई यहाँ पे बोलने के लिए। ऐसा बहुत कुछ हुआ बातें, लेकिन मुझे अभी वो इतनी याद नहीं क्योंकि मैं अपने ही टेंशन में उनसे बात कर दी थी। बाद में हम लोग गाड़ी में बैठ के जी जब पुलिस स्टेशन पहुंचे तो जहाँ में जो यहाँ का एरिया लोकल पुलिस स्टेशन है, जो गोवंटी जी में आता है, लल्लू भाई पुलिस स्टेशन। और जी वो जी। लल्लू भाई पुलिस स्टेशन का जो कॉलोनी है वो पूरा कॉलोनी मुस्लिम लोगों से भरा हुआ था और हिंदू साइड से एक इंसान नहीं था। और और एक उनके भी नहीं था ना। एक भी नहीं था। जी और मुस्लिम समाज के वो जो जिहादी लोग हैं उनसे पूरा जो कॉलोनी है लल्लू भाई कॉलोनी, उनकी सारी जी औरतें लड़के लोग उन लोग फटाफट फटाफट जमा होते जा रहे थे। और पुलिस सिक्योरिटी भी इसीलिए वहां पे बढ़ती जा रही थी। लेकिन पुलिस ने ये नहीं बोला उनको कि आप इतने लोग क्यों खड़े हो यहाँ पे, एक दो लेडीज आई है हमारे पास, तो इतने लोगों को आने जी की क्या जरूरत है। लेकिन पुलिस ने जी इतना तक उनको बोला नहीं, इतनी तक हिम्मत पुलिस अपने पुलिस में नहीं है कि हम उनको ये बात बोल सके। अगर उसी जगह पे अपने हिंदू लोग होते तो जरूर बोलते कि इतने लोगों का क्या काम है, घर पे जाइए अपने आप। तो उसके बाद फिर बोलिए, सामने वो जो ट्रस्टी था, उस ट्रस्टी को बताइए आप बुलाया बोलिए। गया। जो 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 ट्रस्टी था मस्जिद का, उसे बुलाया गया और उसे पूछा गया कि क्या हुआ। जी तो जब जो अवतार उसका इस मस्जिद में था, इस कॉलोनी में था, जब मैं अकेली थी, और उसका अवतार पुलिस स्टेशन जी पहुंचने के बाद पुलिसों के सामने पूरा बदल चुका था। मतलब एकदम एकदम सभ्य व्यक्ति बन चुका था वो जब पुलिस स्टेशन पहुंचा।
बोलता मैंने ऐसे बोला ही जी। नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। नहीं नहीं ऐसे बेटा, मैंने ऐसे नहीं बोला। उसका पूरा अरे ये अवतार बहुत बदल चालाक चुका लोग था। हैं, ये बहुत जी चालाक लोग बिल्कुल। हैं और ये एकदम से रंग बदलते हैं, ये भेड़िए हैं, रंग बदलते हैं ये लोग। मुझे कहने के लिए मुस्लिम समाज अल्पसंख्यक है, लेकिन सही मायने में हम हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। जो उनके विचार हमसे ज्यादा हम पे लादे जाते हैं, उस हिसाब से तो यही जी लगता है कि हम अल्पसंख्यक है। और अभी बिल्कुल। अब जो ये और अब जो हमारे जो ये सब माहौल बना है, उसके बाद से लोग हमारे खिड़कियों के पास देख के हमें गालियां देते हैं। लोगों को इकट्ठा करके सारे उनके जिहादी लड़के औरतें इकट्ठे होकर हमारे खिड़की में वीडियोस बनाते हैं, हमारे हमें नीचे खड़े होकर हमारे घर खिड़की में देख के गालियां देते हैं। तो कल यही माहौल कॉलोनी में बन चुका था दोबारा। जैसे दंगा कैसे होता है ना, एक बहुत इंटेंस सिचुएशन दिखाई देती है, वैसे सिचुएशन ये मैंने लोग ये बनाने की क्या कोशिश कर रहे हैं। ये स्वामी जी सच कहूँ ना, मतलब दिल से बिल्कुल कहूंगी कि मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ कि ये लोग हमारे साथ रहते हुए भी ऐसा कर देंगे, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ और बहुत से हिंदू लोग ये जान चुके हैं कि मुस्लिम समाज के लोग किसी के नहीं होते, उन्हें अपने धर्म के सिवा कोई नहीं दिखता। ना इंसानियत दिखती है, ना कुछ और दिखता है, इन्हें सिर्फ अपना धर्म चाहिए और ये धर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अभी आवाज क्या की जी आ रही है, अजान की आ रही है क्या? जी जी। अभी मैंने खिड़की लगाई हुई है तो ये आवाज है, तो जब मैं खिड़की खोलती हूँ खिड़की ना, खुलवा ऑलमोस्ट के ये घर में जरा खिड़की खुलवा के सुनाइए ये आवाज सभी को, ये बदनुमा आवाज लोगों को सुनाइए, ये प्रेशर, ये टेरर का एक और आवाज सुनाइए। ये और देखिए जिस तरह हिंदुओं, आवाज ये देखिए, ये देखिए इस समय पर थोड़ा शांत रह के सुनते हैं। और सर ये आज आवाज उन्होंने कम करवाई है क्योंकि कल से पुलिस बैठी है यहाँ पे, तो देखिए आज ये इनके आवाज घर के कम आपको अंदर हम सुनने को लाइव कर रहे मिलेगी। हैं, उस समय पर लाइव कर रहे हैं, उस समय पर आवाज इतनी तेज इनके कानों तक आ रही है, तो सोचिए जब तेज, आज तो कम कर लिए उन्होंने, दहशतगर्दों ने, जिहादियों ने, लेकिन और दिन तो इनके दिमाग पर, इनकी माताजी को सर दर्द होता है। ये एक सामान्य परिवार है, ये कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आती है, इनके पिता विधायक, ये देखिए कितना तेज आवाज आ रहा है। रोज ऐसा ही होता है आपके साथ, दिन में 5 बार? जी जी जी, 5 बार सुबह 5:30 बजे से चालू हो जाता है उनका ये। और आप ये जान के हैरान हो गए कि हमारे काफी दूर एक एरिया है, वहां की मस्जिद का आवाज मेरे घर तक बिल्कुल क्लियर शब्दों में सुनाई देता है। अरे अभी दोनों की ये आवाज मिक्स हुए दोनों अजान एक साथ में हो रही है। तो हिंदुओं, जो लोग कहते हैं कि भाईचारा भाईचारा, वो देख लो करिश्मा जी से, हमारी झांसी की रानी करिश्मा भोसले जी से सीखिए। ये देखो कितना तेज आवाज है, देखो। जी बिल्कुल, देखिए आप सब सुनिए प्लीज। सुनने दीजिए करिश्मा, थोड़ी देर सबको सुनने दीजिए। जी इतनी तेज आवाज रोज आती है? सर ये आज बहुत कम है क्योंकि कल दंगा, मतलब ऑलमोस्ट कल पुलिस दो वैन अभी खड़ी है हमारे कॉलोनी के नीचे, और दोनों जगह पे पुलिस बंदोबस्त किया हुआ है, इसलिए आज ये आवाज कम है। 300 मीटर की दूरी पर एक एरिया है, वहां पर एक मस्जिद है, उसकी आवाज भी इतनी क्लियर शब्दों में आती है कि मैं शायद से थोड़ी देर मुझे याद हो जाए उनकी अजान, इतने क्लियर शब्दों में उनकी आवाज यहाँ तक आती है। सोचिए आप। और आप कभी अगर गणपति के भजन इतनी तेज बजा दो तो ये लोग आपको मारने आ जाते होंगे। जी बिल्कुल, सब तुरंत पुलिस आ जाती है हम उस टाइम पे तो। और ये लोग जब इनके मुहर्रम होते हैं तो 12-12 बजे तक इन लोग के मुहर्रम में ये लोग बोलते हैं चिल्ला चिल्ला कर, पता नहीं को क्या बोलना होता है, लेकिन इतनी चिल्ला कर ये लोग हर एक बात बोलते हैं। और अभी जो मुहर्रम गया, कुछ ये इस साल का जो मुहर्रम था, उस मुहर्रम में तो ये लोग बोल रहे थे कि इन लोग के भगवान कोई भगवान नहीं है, वो भी माइक में। हिंदू एरिया में ये लोग रह रहे हैं और वहां पे बिंदास पूरी हिम्मत के साथ ये लोग बोल रहे हैं कि हिंदू भगवान कोई भगवान नहीं है। मतलब सोचिए आप अरे इन लोग की हिम्मत कितनी है। मस्जिद के अंदर ही अंदर लोग वहां पे जमा होते थे रमजान के टाइम पे, और मतलब जब उन लोग के कुछ होता है 15-15 दिन, उन लोग बहुत सारे लड़के लोग अंदर रहते थे, तो ये सब उन हाँ, लोग का आप अंदर ये ही अंदर बताइए, चालू था। आपके एरिया में बाहर से भी लोग आते हैं? जी बिल्कुल, जब ऐसे कुछ होगा ना तो बाहर के दूर दूर के लोग आते हैं, मुस्लिम लोग, हमारे जो जो भी आवाज उठाता है उसके खिलाफ लड़ने के लिए, डराने तलवारें के लिए वगैरह तो लेकर आते हिंदुओं, हैं। अरे बाप रे। यहाँ पर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के पीछे गार्डन है जहाँ पर जी मुस्लिम लोग बैठे हुए होते हैं,
उन्होंने वो जो बालवाड़ी था पहले, उस बालवाड़ी को अब उन्होंने कहा कि ये हमारा जगह है। उस जी बालवाड़ी उस जो गार्डन में जो बालवाड़ी है, उन लोग बोलते हैं कि गार्डन में कोई हिंदू लोगों ने आने का नहीं, और अरे अगर कोई जाता भी है तो उन लोग की वो वहां पे पूरे उन लोग ने हथियारे स्टोर करके रखी हुई है। अरे हथियार। जी, हथियारे उन्होंने जमा करके रखी हुई, ताकि ऐसा कुछ हो तो सारे लड़कों को तुरंत बुला के हथियारे निकाले। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि और आप सब लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए कि बहुत मैंने आशीर्वाद। जो भी कदम उठाया है उसमें आप लोगों का जी साथ रहे, ताकि ऐसे बिल्कुल। ना हो कि जो भी मैंने कदम उठाया वो बीच में छोड़ के मेरा मुझे कुछ हो जाए। मैं वो नहीं चाहती हूँ। मुझे कुछ हो अरे रहा है वो आप कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ये जो मैंने शुरू किया मुझे उसको बीच में नहीं रुकाना है। जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री राम। बोला बोला आई बोला तुम्ही तुमची मुलगी रणरागिणी आहे। हो हो, तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने ती रणरागिणी आहे। भरपूर मी तिला आशीर्वाद फक्त है, तुमचे जन्म दिलाय। संस्कार है। हाँ आप बताइए, आपके संस्कार है ये कि आपने एक ऐसी झांसी की रानी को जन्म दिया जिसने जिहादियों को सरेआम नंगा करके रख दिया है। बताइए आप। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, ये कैसा है ना, ये खाली धर्म के लिए नहीं था, ये था कि तकलीफ कम होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको एक जातीय दंगलवाद का जो रूप दिया है, तो अभी जी ये भोंगे हमको उतारने ही है। इसकी तकलीफ हम बर्दाश्त पूरे नहीं करेंगे दुनिया से इसके आगे। उतारेंगे। जी सर, तो उस दिन हम लोग गए ना, तो एक कॉमन बात करने गए थे कि रिक्वेस्ट करने थोड़ा कम कीजिए, लेकिन उन्होंने इस जी तरह से करने के बाद एक्चुअली जब ये गई थी तब उन्होंने पूरी जी फील्डिंग लगाई हुई थी इसको मारने के लिए। थोड़ा सा प्लीज। जी तो पूरे उसके साथ घिर गए और मारने वाले थे, लेकिन वो पहले मैंने सिक्योरिटी के लिए पुलिस कंप्लेंट की हुई थी, 100 नंबर पे बुलाई हुई थी, इसके लिए वो बची है। नहीं तो मॉब लिंचिंग की तरह जैसे पालघर में हुआ था, सेम हादसा हो जी सकता था उस दिन। जी स्वामी जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग, मुझे पता है कि लोग डरते हैं ये सोचकर कि हमारे घर वालों को कुछ हो जाएगा, लोग बच्चों को कुछ कर देंगे, हस्बैंड को कुछ कर देंगे। तो मैं चाहती हूँ जो मेरी एज के लोग हैं या फिर मेरे से बड़े छोटे हैं, मैं चाहती हूँ ना डरे, क्योंकि जब हम लोग निकलते हैं तो बहुत लोग सपोर्ट के लिए आते हैं। शुरुआत में जी शायद से हम लोग को अकेले निकलना पड़े, बट बाद में बहुत लोग हमारे सपोर्ट में आते हैं, तो कोई भी ना डरे।